गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली उत्तराखंड पुलिस भर्ती, जी हाँ फ्रेंड, आपने कल सभी ने देखा होगा कि उत्तराखंड शासन ने जो है उत्तराखंड में 1521, जी हाँ फ्रेंड, सिपाही यानी कांस्टेबल की 1521 पदों पर और उसके अलावा एसआई की 197 अलग अलग डिपार्टमेंट के पदों पर भर्ती को शासन के द्वारा जो है मंजूरी दे दी गई है। अध्याचन तो पहले ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास था, बस उसे शासन की आवश्यकता थी कि भाई हाँ वो बोल दें कि नहीं आप जो है इसका जो है नोटिफिकेशन निकाल दें। अब जो मामला मेनली फंस रहा था वो फंस रहा था उम्र को लेकर। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो हमने कल आपको बताया था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक लेटर लिखा हुआ है कार्मिक विभाग को कि उम्र को लेकर, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को भी लिखा हुआ है कि उम्र कितनी सीमा होनी चाहिए। इसके बारे में वीडियो में आगे डिटेल में भी और चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल आपने हालांकि अक्सर सुन लिया होगा सभी न्यूज़पेपर और सभी और मीडियम के माध्यम से कि 1521 सिपाहियों की और 197 दरोगाओं की यहाँ पर जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और ये भर्ती हो सकता है आपको एक दो दिन के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा से होगा 3 दिन के अंदर ये चीज़ आपको सोमवार या फिर मंगलवार के आसपास ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा इसके बाद दिसंबर के शुरुआत में यहाँ पर कहा गया था कि आपने देखा होगा कि कांस्टेबल का जो अध्याचन था वो सितंबर के आसपास ही आयोग के पास पहुंच गया था, लेकिन दरोगाओं के लेकर यानी कि एसआई के पदों को लेकर कैबिनेट में सहमति नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से जो है एसआई का अध्याचन जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास नहीं पहुंचा था। लेकिन दिसंबर माह की शुरुआत से ही 197 दरोगाओं के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उत्तराखंड पुलिस के इन पदों पर भर्ती का निर्णय शासन ने लिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने और परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अब जल्द ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो उन्होंने, आपने देखा होगा एक न्यूज़ चैनल को भी जो है डीजीपी सर ने भी जो है एक बाइट दी थी, जहां पर उन्होंने कहा था हाँ हमने अध्याचन पहले ही भेज दिया था, वह शासन से मंजूरी की देरी थी जिसकी वजह से ये जो है काम में लेट हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने अपने फेसबुक पेज से और उसके अलावा ट्विटर हैंडल से जो है इस बात को उन्होंने ट्वीट किया था। अब चलते हैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके ट्विटर हैंडल पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से उन्होंने इस भर्ती के बारे में कहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे हूं, जहां पर उन्होंने ट्वीट किया है। आप ये देख सकते हैं कि युवाओं को अधिकतम रोजगार के अवसर मुहैया कराना हमारी सरकार की जो है प्राथमिकता है। इसी क्रम में अन्य विभागों की तरह पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भी भर्ती शुरू कराने का आदेश जारी हुआ है। सशक्त युवा ही समृद्ध प्रदेश का आधार है। तो फ्रेंड्स, ये ट्वीट जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब इसको जो है 603 लाइक्स और ये सब आए हुए हैं। अभी कमेंट्स भी देखते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से कमेंट किए हैं। आप भी चाहें तो इसमें कमेंट कर सकते हैं एज को लेकर कि एज क्या होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में भी अभी थोड़ी सी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिपाहियों के 1521 और दरोगाओं के 197 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिए भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के आदेश। तो ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यहाँ पर हुआ है ट्वीट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर कॉमेंट भी किए हैं, और उसके अलावा कई लोगों ने एज को लेकर भी यहाँ पर कमेंट किए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल की सीमाएं बढ़ाएं, उसके अलावा तमाम चीज़ें यहाँ पर लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो आप भी अगर चाहें तो अपने सारे चीज़ें यहाँ पर जो है अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जहाँ तक मेरा
सोचना है कि उम्र को लेकर अभी भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होनी बाकी हैं। पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। 7 सालों बाद यह भर्ती आ रही है। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने आपको बताया था कि सेम यही प्रोसेस जो है यूपी में भी हुई थी। यूपी में भी वो भर्ती बाद में जब आई थी, कोर्ट में गई थी, तो वहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम मुझे याद है तो 26 साल कांस्टेबल की और 28 साल जो है ऐसा 28 साल से ऊपर उसमें एसआई की भर्ती का जो है एज बढ़ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहा ऑफिशियल थिंग। अब आते हैं मेन पॉइंट्स की उम्र को लेकर क्या माजरा है और क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आ गए हम एज को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयु सीमा को लेकर असमंजस में है सरकार। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल को लेकर विवाद है। जैसे कि आपको पता है कि कांस्टेबल के लिए जो उम्र है 18 से 22 होती है, इसी तरह से एसआई की भी होती है, मगर बेरोजगार इसे 24 साल करने की मांग कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, 24 साल तो नहीं, इसमें कम से कम एटलीस्ट जो है 26 साल से, क्योंकि बेरोजगारों की जो मांग है, जहां तक हमारे पास भी कमेंट आते हैं और हमारे पास भी जो एसएमएस आते हैं, 24 साल तो किसी ने नहीं कहा है। मैक्सिमम 25 और 26, कई लोग 25 बोल रहे हैं, कई लोग 26 बोल रहे हैं। तो उसके अलावा आयोग की ओर से भी इसका पत्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयु सीमा को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के कारण पुरानी आयु सीमा के अनुसार ही भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली जाएगी। तो जी हाँ फ्रेंड, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि क्या उम्र हो सकती है अभी जो विज्ञप्ति आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग के सचिव संतोष बडोनी, जी हाँ फ्रेंड, आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयु सीमा को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के कारण पुरानी आयु सीमा के अनुसार ही भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है या निकाली जाएगी। सोचिए, जब इस तरह से होगी, यानी कि पुरानी भर्ती के अनुसार, यानी कि पुरानी जो नियम है और कानून है उनके अनुसार होगी, तो कांस्टेबल की भर्ती आप देख सकते हैं 18 की जो एज लिमिट होगी 18 से लेकर 22 साल के आसपास होगी, और जो एसआई की होती है वो 21 से लेकर 28 साल के आसपास होती है। तो मैंने यहाँ पर आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि यूपी में भी इसी तरह का मामला आया था, जहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो कांस्टेबल की उम्र होगी वो 26 साल के आसपास होगी और जो एसआई की उम्र होगी वो 30 के आसपास होगी। अब देखते हैं उत्तराखंड में क्या मामला निकल के सामने आता है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव जो संतोष बडोनी जी हैं, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है कि आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयु सीमा को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के कारण, जी हाँ फ्रेंड, स्थिति साफ नहीं होने के कारण पुरानी आयु सीमा के अनुसार ही भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब तो ये तो रहा एक चीज। अब जो हमने कल ऑफिशियली जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मेल किया था, तो उसका जो जवाब हमारे पास आया था उम्र को लेकर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेल रहा जो हमने आपको कल शाम की वीडियो में भी बताया था कि माननीय अध्यक्ष राजू सर ने गृह सचिव को पत्र, यानी कि 25 अक्टूबर को जो है पत्र लिख दिया था। जैसे कि आपको मालूम हो कि कांस्टेबल के लिए अधियाचन पहुंचा था कब? सितंबर में, और जबकि 25 अक्टूबर को ही माननीय अध्यक्ष जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उन्होंने गृह सचिव को जो है पत्र 25 अक्टूबर को ही लिखकर, यहाँ फ्रेंड, कांस्टेबल भर्ती के लिए जो है अधिकतम आयु 25 वर्ष करने की सिफारिश की है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गृह सचिव हैं, उन्होंने पहले ही, यानी कि फॉर्म जो है नोटिफिकेशन आउट करने से पहले ही और उत्तराखंड के शासन के आदेश देने से पहले ही गृह सचिव को ये पत्र लिख दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि उम्र को लेकर बेरोजगारों में कितना विरोध है। उन्होंने, हालांकि जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं संतोष बडोनी जी, उन्होंने साफ बोल दिया है कि उम्र को लेकर अभी भी कोई स्थिति जो है यहाँ पर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अभी जो उम्र जो होगी वो जो लास्ट ईयर जो नियम कानून है, यानी कि जो 18 से लेकर 22 साल और आपका 21 से लेकर 28 साल कांस्टेबल और
एसआई की उम्र है उसी के आधार पर होगी। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि एक बार अगर विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में संशोधन और अधिकतम आयु में वृद्धि करना संभव नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रख रहे हैं और हमारे बच्चों के व्यापक हित में उचित समय पर हरी झंडी दिखाने के लिए उचित निर्णय लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, उम्र को लेकर अभी भी जो है गड़बड़ झाला यानी कि स्थिति बनी हुई है, डामाडोल स्थिति बनी हुई है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं क्या जो है खबर निकल के सामने आती है। बस 1-2 दिन का और इंतजार करना होगा और मैं ये 100% दावे के साथ कह रहा हूं, अगर एज को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, उम्र अगर 18 से 22 और 21 से 28 ही हुई तो आप देखना ये भर्ती फिर कोर्ट के जो है ताम झाम में फंसेगी। मेरा तो यही कहना है। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि कई बेरोजगार कई सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। एटलीस्ट यार कम से कम जिस तरह से यूपी में हुआ था उस तरह से तो यहाँ भी होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पूरी कवरेज लाने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।